हेलो, मैं पंकज सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी क्लासेस @1 पर। हर दिन की तरह आज भी मैं करंट अफेयर 2021 पार्ट 8 अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। किसी दिन करंट अफेयर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसका कहीं ना कहीं मौसम और यास तूफान का प्रकोप है, जिसके कारण से नेट प्रॉब्लम हो जाने के कारण अपलोड नहीं हो पाती है वीडियो। चलिए देरी न करते हुए दिन की शुरुआत जिस तरह से आपको हम बताते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जो आप छोटे टारगेट से ज़रूर करें। जैसे जैसे आप एक छोटे टारगेट को अचीव करेंगे, निरंतर आप एक प्रयास करते करते आप एक बड़े टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। और सप्ताह के अंत में वीकेंड आप एक फुल रिवाइज करने से आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहेगी। चलिए देर न करते हुए फटाफट चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1 में 1 अप्रैल 2028 न होकर के क्या होंगे, 1 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो क्या होगा 86। कौन सा स्थापना दिवस मना रहा? 86वां। चलिए आप आरबीआई के बारे में कुछ जान लें। आरबीआई का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना क्या हो जाएंगे? तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। अब चलिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। मुख्यालय मुंबई हो जाएंगे, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड। अगर इसमें भारत के स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो इंडिया का स्थान हो जाएंगे वैश्विक लिंग जेंडर गैप में 140वां, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। आइसलैंड जो, और सेकेंड स्थान पर कौन है? सेकेंड स्थान पर है फिनलैंड। और थर्ड स्थान पर कौन है? थर्ड अगर पूछे तो क्या याद रखेंगे? नॉर्वे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट और भारत का स्थान। चलिए अब इसे जारी कौन करता है? तो WEF जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो क्या हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2028 को उड़ीसा जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब चलिए फटाफट उड़ीसा के बारे में जान लें। ओडिशा, जिसका कैपिटल क्या हो जाएंगे? भुवनेश्वर। कैपिटल हो जाएंगे भुवनेश्वर। और सीएम कौन है? तो बीजू पटनायक। सीएम कौन हो जाएंगे? बीजू पटनायक। स्थापना क्या हो जाएंगे? तो स्थापना आरबीआई का जिस तरह 1 अप्रैल था उसी तरह इनका भी क्या होगा? 1 अप्रैल, लेकिन एक साल बाद 1936 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। अब चलिए, तो बीजू जनता पार्टी के हैं, लेकिन बीजू पटनायक उनके पापा थे। तो सीएम क्या हो जाएंगे? नवीन पटनायक। क्या लिखेंगे? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी के थे। और उड़ीसा के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर हो जाएंगे, उड़ीसा के गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। गणेशी लाल। और अगर उड़ीसा का पूछ दे मुख्य न्यायाधीश, तो एस मुरलीधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 47 मतलब 47वें G7 शिखर का अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो इंग्लैंड। कौन देश करेगा? इंग्लैंड। अब चलिए G7 क्या है? तो अध्यक्षता इंग्लैंड कर रहा है, तो इंग्लैंड के बारे में भी जान लेंगे। और G7 क्या है? तो देखिए इंग्लैंड का तो कैपिटल हो जाएगा लंदन। कैपिटल हो जाएगा लंदन। उसके बाद पीएम हो जाएंगे इंग्लैंड का बोरिस जॉनसन पीएम हो जाएंगे। चलिए अब
ग्रुप ऑफ सेवन के बारे में फटाफट कर लेते हैं। इसमें कौन कौन देश है, भारत इसमें है या नहीं। तो G7 में पहला कौन हो जाएगा, फ्रांस। कौन कौन देश है, फ्रांस है। दूसरा क्या हो जाएगा, जर्मनी है। G7 में जर्मनी है। तीसरा कौन हो जाएगा, इटली है, इटली है। चौथा कौन हो जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड, ब्रिटेन एक ही है, एक ही नाम है। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएंगे, पांचवा हो जाएंगे जापान। पांचवा क्या हो जाएंगे, जापान। छठा क्या हो जाएंगे, अमेरिका, अमेरिका। और सातवां क्या हो जाएंगे, कनाडा। तो क्या इसमें भारत है, तो बोलेंगे जो नहीं। अब इसका स्थापना कब मनाया जाता है, स्थापना कब हुआ था G7 का, तो G7 का स्थापना कब हुआ था, तो उन्हें 1975 में, 1975 में। और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, फ्रांस में। पहला सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिल करके फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा। चलिए अब जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुए थे फीफा का, तो फीफा का स्थापना कब हुआ था, स्थापना हो जाएगा 21 मई 1904 को, 21 मई 1904 को। अब चलिए मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे फीफा के, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ हो जाएंगे, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, अध्यक्ष, फीफा के अध्यक्ष पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्या हो जाएंगे, जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया, तो 2 अप्रैल को मनाया गया। कब, 2 अप्रैल को। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस जो है इसका थीम इम्पोर्टेंट है, जो पूछ सकता है, तो क्या हो जाएंगे, 2021 का थीम क्या हो जाएंगे, थीम किसका, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का। चलिए क्या हो जाएंगे, लिखें, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का थीम द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में किया जाता है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो कौन हो जाएंगे, सुशील चंद्रा जी। इससे पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा। ये सुशील चंद्रा कितने नंबर के हैं, तो यहीं लिख लें 24वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया, हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य के, तो क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र राज्य के। क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है। अब चलिए हापुस आम, जम्मू कश्मीर, इससे पहले जो क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर के बारे में फटाफट सुन लें। जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू है जो शीतकालीन राजधानी है, और श्रीनगर क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है अभी प्रेजेंट में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हापुस आम जीआई टैग प्रदान किया गया, हापुस आम महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। अब
महाराष्ट्र को प्राप्त किया गया। मुंबई के बारे में थोड़ा जान लें। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएंगे? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कैपिटल हो जाएंगे मुंबई। ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी के हैं उद्धव ठाकरे। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे दीपांकर दत्ता। मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? दीपांकर दत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2021 का अध्यक्षता करेगा। तो बिम्स्टेक का अध्यक्षता 17वीं बिम्स्टेक 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो श्रीलंका कर रहा है। चलिए अब जानते हैं बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक के फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे? बिम्स्टेक के फुल फॉर्म हो जाएंगे वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर से बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जाने। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब इसका जानेंगे स्थापना कब हुआ था। तो बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को। अब जानेंगे मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे बिम्स्टेक का। तो मुख्यालय है ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है। ठीक है। सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे? अभी अध्यक्ष कौन है? सेक्रेटरी या अध्यक्ष कौन है? तो तेंजिन लेकफेल। चलिए 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में। कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश। कौन कौन है एक बार बोलें? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। फिर से दोहरा दें, 7 सदस्य देश कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग रत्न 2021 से सम्मानित किया गया। किसे कलिंग रत्न 2021 दिया गया? तो विश्व भूषण हरिचंदन को। चलिए जानते हैं कलिंग पुरस्कार के बारे में कुछ। तो विश्व भूषण हरिचंदन वर्तमान में क्या है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखें, जो विश्व भूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, जिनको क्या मिला है? कलिंग रत्न 2021 प्रदान किया गया है। आगे, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट की दुनिया के लिए खोल दिया? तो किसने खोला? चीन ने खोला है। तो फास्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? 500 मीटर अपचर स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है। और इस टेलीस्कोप का नाम तियानआन है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ स्वर्ग की आंख है। इस टेलीस्कोप का नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएंगे? तियानआन, जिसका चीनी भाषा में अर्थ है स्वर्ग की आंख, जो दुनिया के लिए किसने खोला? चीन ने। नेक्स्ट, देश के नए राजस्व सचिव बने हैं। देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो तरुण बजाज देश के फाइनेंशियल सेक्रेटरी बने। अच्छा, देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी। चलिए, ये राजस्व सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स लिस्ट में शीर्ष पर है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। जाने थोड़ा, जेफ बेजोस है। तो पहले स्थान पर है जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पर कौन है? एलन मस्क। तीसरे स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। भारत के मुकेश अंबानी
इस सूची में कितने स्थान पर है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत का मुकेश अंबानी है जो है, मुकेश अंबानी जी, अंबानी, ये 10वें नंबर पर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह पर डे आप लोगों के लिए करंट अफेयर लाता रहूँगा। वीडियो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स जीएसपी परिवार।